नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हेमंत बिश्व शर्मा लगातार दूसरी बार बने असम के सीएम। 3 दलों के 4 विधायक बने मंत्री। कौशाम्बी में सखी वन स्टॉप सेंटर में किशोरी ने लगाई फांसी। मचौड़ काम परिजनों के ठुकराने के बाद सदमे में थी नाबालिग। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में वेतन वृद्धि को लेकर श्रमिकों का हल्ला बोल। कम मजदूरी से त्रस्त है मजदूर। कांच नगरी के कारखानों में कामकाज ठप। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी पर सांसद ने की थी अमर्याद टिप्पणी। बीजेपी मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता ने दर्ज कराई एफआईआर। औरैया में फसल काटने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पुरानी रंजिश में दोनों पक्ष आमने सामने आए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव, कई घायल। यूपी के मौसम में आज होगा बदलाव। पश्चिमी व तराई इलाकों में आंधी बारिश का अलर्ट। ओले गिरने की भी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रुक करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने हाल ही में प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य और विपक्षी दलों की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया है। यूपी कैबिनेट विस्तार पर भी क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लगातार जो चर्चाएं चल रही थी कि कब होगा, विस्तार हो चुका है। उसके बाद जो है लगातार मंत्री जो हैं वो तमाम मुलाकातें कर रहे हैं, तमाम लोग बधाइयां दे रहे हैं। और एक ऐसा समाज जो कहीं ना कहीं बाबूजी कल्याण सिंह की जो है ख्याति को लेकर आगे चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है धर्मपाल सिंह जी, उसी समाज से आते हैं और मंत्री भी हैं। सर, इस बार जो है फिर जो है प्रदेश के अंदर 3 लोधी जो हैं इस बार मंत्री हैं। क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि लोधी नाराज हो गए, हमारी तरफ है सारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिरादरी विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में हर बिरादरी का, हर समाज का कार्यकर्ता है। इसलिए वो सर्वाधिक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। और योगी मंत्रिमंडल में इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को दृष्टिगत रखते हुए सर्व समाज का नेतृत्व देने का काम योगी मंत्रिमंडल में हुआ है। लोधी समाज तो प्रारंभ से, शुरुआत से, जनसंघ से लेकर अब तक ये भारतीय जनता पार्टी का पुरोधा समाज है और सनातनवाद समाज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लोधी समाज की अगाध निष्ठा है। और सच में लोधी समाज को अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जानते हैं, और भी दुनिया के लोग मोदी जी के माध्यम से, राजनाथ सिंह जी हैं वो भी रक्षा मंत्री जी जानते हैं। तो इसलिए अब विपक्ष में अखिलेश यादव का कोई बहुत राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस में सोनिया गांधी लोधी समाज को नहीं जानती, राहुल गांधी लोधी समाज को नहीं जानते, और भी अन्य दलों में भी यदि लोधी समाज की पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी को लोधी समाज इसलिए सम्मान करता है कि भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर मुख्यमंत्री देने का काम और अन्य विधाओं में सम्मान देने का काम, गवर्नर देने का काम यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, देश में और किसी दल ने नहीं किया है। इसलिए लोधी समाज की आस्था व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में। सर, आस्था व्यवस्था तो है, लेकिन एक अजेंद्र सिंह लोधी हैं, सांसद है समाजवादी पार्टी के, सीधा प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल रहे हैं। क्या लगता है ऐसे जो है कहीं ना कहीं जो है एक कुंठा है इस सब चीज़ों की? देखिए, जैसा देश वैसा भेष। वो जिस पार्टी में है उस पार्टी का कल्चर यही है, उस पार्टी की व्यवस्था भी यही है और उस पार्टी की नीति भी
अपराध प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षित करना, तो अपराध और अपराधियों के दिमाग में ऐसी ही भाषा होगी। और वास्तव में उन्होंने, सांसद जी ने, अजेंद्र सिंह जी लोधी ने बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया है। समय आने पर जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। सर, वहीं अगर बात की जाए, जब से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चली थी, जब से विस्तार हो गया, उसके बाद लगातार जो है अखिलेश यादव ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। कभी कहते हैं कि 9 महीने का समय मिला है, कम है, होना नहीं चाहिए था, पहले ही हो जाता, लोगों को लॉलीपॉप दिया है। इसके साथ साथ बोला कि जो यहाँ से जो है छोड़ के गए हैं, यानी कि भगोड़े तक बोला गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की व्यवस्था करती है और समय आने पर स्थान देने का काम, यदि कोई राष्ट्रीय दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें सबको समय अनुसार सम्मान देने का काम किया जाता है। और अखिलेश यादव का पीडीए तो फिनिश हो गया है, अब वो उसकी हवा निकल गई है, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे बाला हिसाब है, इसलिए अब उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, तो आए बाएं साएं बगने लगे हैं। सर, आज आसाम का जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ हो रही है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो क्या अब यूपी का जो है चुनावी मोड में पूरी तरीके से आ गई है? अखिलेश यादव को बंगाल के चुनाव की विजय, उनके अंदर उसने घबराहट पैदा कर दी है। और देश में जो अन्य दोनों स्थान पर जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, आज शपथ हो रही है विश्वकर्मा जी की, तो इसके लिए भी उन्हें कठिनाई हो रही है कि अब कहीं सपा का स्थान नहीं रहेगा, अब वो देश में और उत्तर प्रदेश में सपा हो जाएगी। तो ये थे धर्मपाल सिंह ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके की अमर्यादित भाषा जो है सांसद जो है समाजवादी पार्टी के बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता उनको जो है सबक सिखाएगी, और 2027 में बंगाल और आसाम की तरह जो है उत्तर प्रदेश के भी नतीजे होंगे, समाजवादी पार्टी सफा हो जाएगी। कैमरा लतीफ के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राठौर ने अखिलेश यादव की योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें देश की अर्थव्यवस्था और जनहित के मुद्दों की समझ नहीं है। मंत्री जेपीएस राठौर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लोग किसी भी प्रकार के सम्मान या ध्यान के पात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को समाज और मीडिया में तवज्जो नहीं देनी चाहिए, जो कि देश के सर्वोच्च पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते। समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र लोधी जो है वो प्रधानमंत्री को अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने उस पर एक बार भी जो है कोई बात नहीं की। हमारे साथ मौजूद हैं जेपीएस राठौर जी, सहकारिता मंत्री हैं। सर, कैसे देखते हैं कि एक तरफ जो है सांसद प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब इवन ये मान के गालियाँ तक एक तरीके से दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसे वक्तव्यों पर इसकी चर्चा नहीं की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग इसको विषय बनाते हो, मतलब जो सूरज के ऊपर थूकने का कोशिश करेगा, थूक तो उसके मुंह पे ही गिरेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि वो राजेंद्र लोधी जी कभी लोकसभा विधानसभा की चौखट उनको बात दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस देश के नहीं दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं, और जिन्होंने इतना हमारे देश को गौरव दिलाने का काम किया, देश को इतना मजबूत करने का काम किया है, उनके खिलाफ अगर इस प्रकार की कोई टिप्पणी इस देश में करता है तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा नीच व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। लगातार जो है अखिलेश यादव ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, जब से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चली, विस्तार होने के बाद भी, और अब जो है कह रहे हैं कि जो भाग गए हैं उनको जो है सबको सम्मान नहीं मिला, किसी को सम्मान देकर सबको चुप कराने की कोशिश। अब वो अपनी सबकी बातें हैं। मुझे लगता है कि सबका समायोजन उचित ढंग से हुआ है, और पार्टी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलती है। सभी जाति वर्ग के सम्मान हुआ है, और सभी अच्छे कार्यकर्ताओं को वह समायोजित किया गया। मैंने सबको बधाई भी दी है, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से 2027 में सरकार बनाएगी। पेट में उनके दर्द इसलिए है कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना माहौल बनाने में सफल हो रही है। एक अंतिम सवाल है कि प्रधानमंत्री ने अपील की कि विदेश यात्राएं कम करें,
और जो है सोने की जो है वो खरीदारी कम करें, ताकि देश को जो है इस संकट से, जो आर्थिक संकट आना है, उसको लेकर जो है करने का अपील करें। उस पर भी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही तो मुझे लगता है कि देशवासी जब उसको मानने के लिए तैयार हैं, देशवासियों ने लॉकडाउन के लिए अपील की थी, लॉकडाउन कर लिया गया देशवासियों ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद नियम बना के प्रतिबंधित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल अपील की है। तो अपील जनता मानती है तो ठीक है, तो उसमें दूसरों को, विपक्षियों को दर्द क्यों होने लगता है? अगर प्रधानमंत्री जी की बात को कोई मानता है, कोई अपील करते हैं, तो इसमें इनको अगर प्रतिबंध लगा करते तो उनको लगता है कि भैया प्रतिबंध लगा दिया गया तो मान लो विरोध भी करते। अपील करके जनता अगर उनकी बात को पूरे देश की मान रही है तो इसमें उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उनको क्या करना चाहिए? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इजराइल, ईरान का और अमेरिका का जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं लगातार, जिसके कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आने में दिक्कत हो रही है, और तमाम और ऐसी बातें हैं जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा रहना चाहिए, इसको लेकर इनको समझ ही नहीं है। तो समझ नहीं है जहाँ पर तो बोलना नहीं चाहिए। तो उनको भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चल रही है तो इसको समझने के लिए उस प्रकार का व्यक्ति चाहिए। अर्जी फर्जी विश्वविद्यालयों से पढ़ के और लोग आ जाते हैं डिग्रियां लेके, और उसके बाद ज्ञानी बन जाते हैं। इनको समझना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। धन्यवाद। तो ये थे जेपी राठौड़, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि अखिलेश यादव जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो अपनी नासमझी का जो है परिचय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो अपील है वो पूरा देश मान रहा है। कैमरा लतीफ के साथ रामनिल भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन की बड़ी बैठक हुई और जिला और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। भाजपा संगठन बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटा है। पार्टी ने पहली बार 1918 मंडलों में प्रवासी भेजकर बूथ कमेटियों का सत्यापन कराया, जिसका काम 10 मई तक पूरा कर लिया गया है। अब संगठन की ओर से सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। पहले से ही तैयार और हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी तैयार रहती है, कार्यकर्ता तैयार रहते हैं किसी भी चुनाव के लिए, किसी भी चुनौती के लिए। आज असम में शपथ ग्रहण समारोह है, पहुंचे जी। क्या लगता है 2027 में ये रास्ता साफ दिख रहा है कि 2027 में यूपी के लिए रास्ता साफ है? बिल्कुल साफ। देखिए, जनता जिसके साथ है वही सबसे बड़ी ताकत होती है, और आज जनता का विश्वास है और साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमारे नेतृत्व पर विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के ऊपर विश्वास है। लोगों ने काम देखा है और यही कारण है। और ये विश्वास आसाम में, बंगाल में, जहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये यही दिखाता है कि लोगों का भरोसा है कि परिवर्तन अगर सकारात्मक कोई दे सकता है, देश को 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही वो संभव है, मोदी जी के नेतृत्व में ही वो संभव है। समीक्षा बैठक मैं नया अध्यक्ष गठित हुआ हूँ, अभी कार्य समिति हमारी गठित होनी है, बहुत जल्दी कार्य समिति गठित होकर आपको सूचना प्राप्त होगी। सपा सांसद ने जो अवध टिप्पणी प्रधानमंत्री जी ने की थी, सर उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या उस पर निश्चित तौर से ऐसे लोगों के ऊपर जरूर से एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। 140 करोड़ के भावनाओं का कहीं ना कहीं अनादर किया, उसके ऊपर निश्चित तौर से एफआईआर होना चाहिए। कि विधानसभा चुनाव के नज़दीक आने पर लगातार जो है संगठन के द्वारा और बैठक का दौर देखने को मिला। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के के जितने भी ज़िले हैं वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं और बाकी जो उनके कार्यकर्ता हैं इस मीटिंग में जो है यहाँ पर बैठे हैं। जिस प्रकार से इस पूरे मीटिंग का जो है जो गणना जो है 2027 के चुनाव को देखते हुए हुई है, इस मीटिंग को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के द्वारा जो है पूरा तय किया गया। जिस प्रकार से जो है कमेटियों के द्वारा जिलों में गठन किया गया था और जो रिपोर्ट मांगी गई थी, सभी जो कार्यकर्ता हैं अपनी अपनी रिपोर्टों को लेकर के जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। आगे की किस प्रकार की जो रणनीति होगी, रणनीति के तहत जो है यहाँ पर जो है दिशा निर्देश जो है
प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रदेश भर के सभी जो मुख्य कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठक में मौजूद हैं और कहा सकता है संगठन के मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे और जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में ये पूरी बैठक हो रही है और 27 की आगे की भी रणनीति पूरी तय की जाएगी। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से 27 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा उसी के चलते ये पूरी बैठक का दौर देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर काफी लोग आप देख सकते हैं कार्यकर्ता हैं और इन्हीं कार्यकर्ताओं को आज यहाँ फिर एक बार एक दिशा निर्देश दिया जाएगा और उस दिशा निर्देश के तहत जो है पूरी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुकी है और चुनावी मूड के तहत जो है 27 में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो उसी के चलते जो है पूरी रणनीति के तहत जो है आगे भी इसी प्रकार के बैठकों का दौर और बाकी रिपोर्टों की मांग की जा सकती है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला अपने पति की रिहाई की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास स्थित एक ऊंचे टावर पर चढ़ गई। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। मिली जानकारी के अनुसार महिला का नाम नंदिनी है। उसके पति राकेश सिंह निहार को सचिंडी थाना पुलिस ने 11 नवंबर 2025 को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था। नंदिनी का आरोप है कि उसके पति को गलत तरीके से फंसाया गया है। सोमवार को वो अपनी मांग मनवाने के लिए कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास लगे टावर पर चढ़ी। पुलिस अधिकारियों की घंटों की कड़ी मशक्कत और आश्वासन के बाद महिला आखिरकार टावर से नीचे उतरने को तैयार हुई। पुलिस ने किसी तरह सावधानी बरतते हुए उसे सुरक्षित नीचे उतारा। अरे जज साहब से हाथ जोड़ियो। ठीक, सुनो सुनो। तो नीचे आओ तो सुनेंगे। राकेश सिंह निहार। और आपका क्या नाम है? हाँ। नीचे आओ तब बात हो पाएगी। थोड़ा नीचे आओ तब सुनाई देगा। अरे नीचे आके बात करो ना, कागज पे साइन तो करना पड़ेगा ना। जज साहब किसके कहने पे करेंगे? इसी तरीके से उसमें जाल रखते हैं। जाल जल्दी से भिजवाइए, जितना जल्दी हो सके और जाल भिजवाइए। आ जाइए। तो 18 91 18 44 17 इटावा जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वैदपुरा और बसरेहर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई सीधी मुठभेड़ में स्वातर हिस्ट्री शीटर सिकंदर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। थाना वैदपुरा जनपद इटावा पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में एक प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसमें लूट की योजना बना रहे 2 सक्रिय अपराधियों को पुलिस इंगेजमेंट में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है जिसका नाम सिकंदर उर्फ अखिल पुत्र संदेश कुमार निवासी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र एवं उसका सह अभियुक्त नितिन उर्फ छोटू पुत्र सत्य प्रकाश निवासी ग्राम कुनैरा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 5 खोखा कारतूस 315 बोर, 4 जिद्दा कारतूस 315 बोर एवं एक काली स्कॉर्पियो बिना नंबर प्लेट के भी बरामद हुई है। इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। साक्ष्य के क्रम में कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के गया जिले में इमामगंज प्रखंड में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक निजी अस्पताल में अवैध रूप से 5 माह की गर्भवती नाबालिग का गर्भपात कराने के दौरान बड़ी लापरवाही बरती गई जिससे किशोरी की आंतें कट गई। गंभीर स्थिति में उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया जबकि अस्पताल संचालक और डॉक्टर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पंजाब के गुरदासपुर के पास स्थित गांव दारापुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक तरफ जहां ससुराल पक्ष से कुदरती मौत हार्ट अटैक बता रहा है, तो वहीं मृतका के मायके पक्ष ने गला दबाकर और मारपीट कर हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कोई नहीं करने एक मिनट भी भैन व्याही ही उत्थे दारापुर, उतों फोन आया सानू 7:30 बजे, कहते भी इदा हो गई, डैड बॉडी हो गया, अटैक हो गया वा। असी उत्ते फोन किया, बाद च फिर सानू ये घरों फरार हो गया। उत्थे गए ना मशीन चला छड़ी कुड़ी, इन्हां दा दोनों भरावां दा हत्थ वा ते भैन दा हत्थ विच। भैन सकी है जी, मुंडे दी घर वाले दी, ते एक दे भरा दा लाडा, एक ओहदा नाम, इन्हां रल के मारी है। यानी कि मेरी जो ननान ने मैनू मतलब घर वाले ने फोन किया 7:30 बजे, यानी कि बैड ते पाई ही मरी, मतलब सारे हत्थ पैर ओहदे विंगे होए ही, ते मतलब चादर दे खलारा ही। जो आप गए सारा कुछ साथ में, जो अं इतों भी गए वरसोले, सानू फोन भी किया तुसीं कित्थे आउंदे आ, अं आख्या मैं वरसोले आउंदी आ। जो गए जाके उन्हें फ्रिज च भी ला दिता वा, ते जाके वेख्या सारी सफाई भी होई दी पई ही। दारापुर दी जिंदर वाइफ लगी है, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਅਲੀ ਨੰਗਲ ਹੈ, ਗੁਰਾਂਗਲ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੈ परसों रात बिल्कुल ठीक ठाक सवेरे उठी नहीं हैगी, तो उन्होंने कहा चलो ये पोस्टमार्टम करा लो। गया जी के बाराचट्टी थाना क्षेत्र में सोमवार की अहले सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने NH-19 को दोनों ओर से जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही बाराचट्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। खबर कबीरधाम से, जहां पर पुलिस ने ऊर्जा संरक्षण पर्यावरण सुरक्षा को लेकर एक प्रेरणादायक पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर एसपी धर्मेंद्र सिंह और एएसपी पुष्पेंद्र बघेल स्वयं साइकिल से कार्यालय पहुंचे। उन्होंने महकमे के अन्य लोगों से सप्ताह में एक दिन पैदल या साइकिल से कार्यालय आने की अपील की है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अपील की गई है कि जितना से जितना हो ऊर्जा का बचत करें, और इसी तारतम्य में मैं जिलेवासियों से और अपने कर्मचारियों से अपील करता हूं कि जितना संभव हो सके गाड़ी का प्रयोग ना करें। घर अगर पास में है तो पैदल या साइकिल से आएँ, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम अपने देश की ऊर्जा बचाने में, देश की समृद्धि में भाग, और ऐसे संकट के समय जो युद्ध का जो संकट चल रहा है उसमें हम अपने देश का सहयोग कर सकें। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यमुनानगर के ऐतिहासिक श्री गौरी शंकर मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धा उत्साह और गरिमा के साथ मनाए गए समारोह में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने भारतीय संस्कृति की मजबूती और प्रधानमंत्री मोदी के विजन की जमकर सराहना की। महोत्सव था पूरे देश में, और आज माननीय मोदी जी वहीं से गुजरात से जो हमारा मंदिर है ना, वहीं पर आए सोमनाथ जी के मंदिर में, वहाँ से उनका अब भाषण भी आएगा।
उसी को सुनने के लिए हम बैठे थे। और पूरे ज़िले के अंदर आज हमने इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश के संतों ने, पीरों ने, ऋषियों ने घूम घूम के हिंदुस्तान के चारों कोनों में मंदिरों का निर्माण किया और इससे देश की एकता और यूनिटी बनी रहे। बाद में बिजली विभाग के कर्मचारियों को गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। प्रमुख मांगे जैसा कि बताया था भी साथियों ने, हमारी जो कच्चे कर्मचारी साथी हैं ये लगभग 15 साल से यहाँ जॉब कर रहे हैं, लगभग 15-18 साल से। और पीछे जो सरकार से हमारी बात हुई थी तो इनके एक्सपीरियंस का काउंट करने की बात हुई थी। अब सरकार इनका डॉक्यूमेंट पे एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो आरटीआई लगा करके उसके माध्यम से इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की कोशिश कर रहा है। और ये अधिकारी उनकी निजी जानकारी जो एक्शन के माध्यम से उसको दी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका विरोध हम कर रहे हैं। भाई आपने निजी जानकारी क्यों दे दी? इसके विरोध में हमारी जो 2 तारीख को दिल्ली जोन की मीटिंग हुई थी उसमें हमारे को ये तय किया था पहले सब डिवीजन लेवल पर हम प्रदर्शन एक्शन के माध्यम से देंगे, एसपीओ के माध्यम से एक्शन किया, राजस्वी साहब के माध्यम से। ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनके खिलाफ आरटीआई लगाई गई और आरटीआई में जो हमारी निजता का उल्लंघन करते हुए फरीदाबाद के तमाम एक्शन और एससी महोदय के दबाव में आरटीआई कार्यकर्ता अमरचंद को जो जानकारी दी गई, उसके बाद जो ये अनैतिक आरटीआई जो हम निजी कागजात किसी के नहीं दे सकते उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है जो कि इन अधिकारियों ने जबरदस्ती दिया है। खबर मंडला से, जहां पर एनएचटी पर शुक्लाहा नाले के पास खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। इसे देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ा ट्रक आग का गोला दिखाई देने लगा। आग का विकराल रूप देखकर आसपास मौजूद लोगों के होश उड़ गए। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए आग बुझाने की कोशिश करते हुए फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी। हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। बताया गया कि ट्रक रायपुर से जबलपुर को रवाना हुआ था। यमुनानगर में जोगाधारी पावंटर साहिब नेशनल हाईवे पर गांव बारकपुर के पास एक स्कूल बस ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि दूसरी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद भाग रहे बस ड्राइवर को करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर पकड़ लिया गया। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की पिटाई भी की। पड़ोसी हमारा भाई है छोटा, और ये आज सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास घर से निकला पंचमुखी जाने के लिए। इसकी शादी हुई थी 29 अप्रैल, अभी 10-15 दिन पहले ही। इसके साथ इसकी एक मासी की लड़की थी, बहन इसकी, और वाइफ थी खुशबू। ठीक है, ये तीनों जने बाइक पे पंचमुखी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। पीछे से एक बस आई और उन्होंने जोरदार टक्कर मारी और बस वाले में इतनी दारू पी रही थी इसकी कोई हद नहीं। सूचना मिली थी यहाँ एक्सीडेंट की, तो मौके पे पहुँचे हैं। जो बस का और मोटरसाइकिल का हुआ है, बाइक है स्प्लेंडर प्लस, तो बस को हमने पहुँचा दिया है थाने में। बाकी बाइक को भी ले जा रहे हैं और उनको एक डेड हो चुका है लेडीज़, उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया और वो भी इंजर्ड है। अभी देखते हैं आगे की कार्रवाई। तो बताया जा रहा है कि 2-3 जगह हिट करी है बस ने लोगों को। अभी देखते हैं, कार्रवाई चल रही है, देखते हैं। अभी तो हमारे सामने यही है, यहाँ मौके पहुँचे हैं।
एक डेड है इसमें, एक की डेथ हुई है। एक की डेथ हुई है। महेंद्रगढ़ से है, जहां पर नगरपालिका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 12वें दिन भी जारी है। आंदोलनरत कर्मचारियों का ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने धरना स्थल पहुंचकर समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की बात दोहराई। केंद्रीय ट्रेड यूनियन AIUTUC, जिससे संबंधित यूनियन हमारी ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन और 34 दिनों से फायर ब्रिगेड की और 11 दिनों से नगर पालिका कर्मचारी संघ की वाजिब मांगों को लेके इनको पक्का करने की मांग। फरीदाबाद में 16 फरवरी को एक अग्निकांड हुआ था, वहाँ पर केमिकल के ड्राम विस्फोट हो गए थे, हमारे फायर के कर्मचारी और एक पुलिस वाला एक्सपायर हो गए थे। पुलिस वाले को तो सरकारी नौकरी दे दी, 1 करोड़ रुपए दे दिए और घर में सरकारी नौकरी दे दी, और फायर वालों को सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। और सभी कच्चे कर्मचारी 15-20 साल से कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं। सरकार 31 दिसंबर 2025 को ये फैसला दिया कोर्ट ने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पूर्ण कुमार, नगर पालिका यूनियन प्रधान। किन बातों को लेकर आपने रोड प्रदर्शन किया? ये जी सरकार ने हमारे हक में फैसला दिया था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हाई कोर्ट ने फैसला दे रखा है, लेकिन सरकार इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हुई है। खबर एटा से, जहां पर देश की सीमा पर तैनात सेना के जवान ने दबंगों से परिवार को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। अमृतसर बॉर्डर पर तैनात सैनिक ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि राधे नगर में उनके घर के पीछे बनी सार्वजनिक गली की सीसी रोड पर दबंगों ने दुकान और डेयरी रखकर अवैध कब्जा कर लिया है। सैनिक का कहना है कि कब्जे के चलते घर की गटर निकासी बाधित हो गई और पाइप तक नहीं डाला जा पा रहा है। विरोध करने पर परिवार को धमकियां दी जा रही। मेरा पैतृक घर है, पैतृक घर पे मैंने अपना गटर बनवाया है और गटर मेरा घर इस प्रकार है कि मेरे घर के पीछे एक सार्वजनिक गली है, सार्वजनिक गली पे और नाली है। वहाँ पर मेरा पैतृक पानी पहले से आ रहा है उस नाली में, और मैंने अभी जो गटर बनवाया है उसका पानी भी उधर ही कर रहा था मैं, तो मुझे पानी निकालने नहीं दिया जा रहा है और दबंगी दिखाई जा रही है। और उन्होंने अभी संडे वाले दिन एक दीवार खड़ी कर दी है और मेरा पानी भी बंद कर दिया है और ज़्यादातर दबंगी दिखाते हैं। वो कौन लोग हैं वो हमारे विपक्षी बादाम सिंह नाम है उनका। क्या नाम है? बादाम सिंह नाम है उनका। वो कब्जा करना चाह रहे हैं? वो कब्जा कर लिया है उन्होंने और दीवार भी लगा दी है, 20-25 रद्दे लगा दिए हैं उन्होंने। मेरा पानी बंद कर दिया है और सार्वजनिक गली के ऊपर, रास्ते के ऊपर दीवार लगाई है। खबर जौनपुर से है, जहां पर जिला अस्पताल में आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर विभाग की ओर से मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने, आग बुझाने और आपदा प्रबंधन के तरीकों का प्रदर्शन किया गया। नवागढ़ जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन के निर्देश पर फायर विभाग के अधिकारी नागेंद्र द्विवेदी फायर कर्मियों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और अचानक आग लगने की स्थिति में बचाव के तरीके बताए। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के थाना हाफिजगंज क्षेत्र में एक दुखद हादसा सामने आया। यहां पर अहमदाबाद गांव में खेत की सिंचाई के लिए मोटर के तार लगाते समय एक किसान बिजली के करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मोटर जैसे लाइट चली गई थी, लाइट आई थी तो तार लगाने गए थे मोटर के, खेत बढ़ रहे थे गन्ना, ठीक है। फिर 11 बजे गए थे, फिर उसके बाद आए नहीं। सुबह पापा गए थे तब, तो उन्होंने देखा, घर पे आके बताया तो करंट लगा हुआ था, हाथ उथ जले हुए थे जी। और यहाँ पे था एक जैसे पीछे चक्रोट पे पड़े हुए थे, सब हाथ जले हुए थे। कब की घटना है जी? कल रात 11 बजे की। शादी हो रखी थी जी? 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 4 महीने का। करंट लगने से मौत हुई जी। जग मुंह मुंह आरती
खबर सीतापुर से, जहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं ने सांसद आवास का घेराव किया। इस दौरान सांसद आनंद भदौरिया ने महिलाओं से बातचीत कर महिला आरक्षण को लेकर चर्चा की। सांसद आनंद भदौरिया ने आरोप लगाया है कि पुलिस संरक्षण में प्रदर्शन कराया गया। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला किया। भाजपा महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती और महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है। सांसद ने कहा कि भाजपा को 2027 में महिला आरक्षण लागू करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष महिला आरक्षण को समर्थन देगा। अब आपकी बात हो गई, अब हमें बात करने दीजिए। जी बिल्कुल करिए। लगाना चाहता हूं तो लगाएंगे। अब देखिए 2-3 महिलाओं की भाजपा की नेता थी और बाकी तो बेचारी बहनें आई। कोई अभी आपके सामने कहा कोई टहलने के लिए आया था, कोई टहलने के लिए आया था, कोई जबरदस्ती पकड़ करके लाया गया था। उन बेचारी महिलाओं को तो पता भी नहीं है कि वो किस लिए यहाँ आई। दूसरा, 2023 में महिला आरक्षण को सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया और भारतीय जनता पार्टी जो कि महिला आरक्षण देना नहीं है, केवल राजनीति करनी है क्योंकि 24 के चुनाव में जाना था। और उसके बाद फिर अचानक जब बंगाल सहित तमिलनाडु सहित 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो फिर अचानक से आ गए कि हम अब सत्र के बीच में लेकर के आ रहे हैं। और फिर महिला आरक्षण तो पास ही हो चुका था, फिर ले आए 183वां संशोधन संविधान के अंदर कि अब हम पुरानी जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण देंगे। जान रहे थे 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन होगा। खबर आगरा से, जहां पर कमलानगर थाना क्षेत्र स्थित बलकेश्वर घाट पर मंगलवार को यमुना नदी में बड़ा हादसा हुआ। नहाते समय 2 युवतियां, एक युवक और एक बच्चा गहरे पानी में डूब गए, जिसके बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से युवक और दोनों युवतियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। खबर बुलंदशहर से, जहां पर खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला डोरी में कलयुगी बेटे द्वारा पिता से मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित रमेश चंद्र, जो कि रिक्शा चलाकर अपना भरण पोषण करते हैं, आरोप लगाया कि बेटे और बहू ने सड़क पर उन्हें बेरहमी से पीटा और जबरन उनकी जेब से पैसे निकालने के साथ साथ मोबाइल भी छीन लिया। पीड़ित का कहना है कि वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे, लेकिन उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला है। खबर देवघर से, जहां पर हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा महारैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत शिवलोक परिसर से की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रैली का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन रबानी और पूर्व विधायक नारायण दास ने किया। से
आज का जो ये महारैली का कार्यक्रम है, ये झारखंड सरकार को जगाने के लिए है। जब से ये सरकार आई है और जिस रूप में ये सरकार आई है और जनता को धोखे में डाल के ये सरकार बनाने का काम किया है, न महिलाओं का सम्मान हो रहा है, न बेरोजगारों को कुछ मिल रहा है। और जो आंदोलन आज हम लोग कर रहे हैं बिजली पानी, ये किसी भी जन दृष्टिकोण से ये मूलभूत समस्या है जनता जनार्दन के लिए। निकम्मी सरकार, हम लोगों का नारा है कि पानी बिजली जो दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को भगानी है। तो उस कार्यक्रम के तहत हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला के सारे कार्यकर्ताओं हम लोग आज देवघर उपायुक्त के सामने प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का काम करेंगे कि आप यह दूसरा टर्म लगातार, ये दूसरी पारी की सरकार आप चला रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर नर्सिंग अभ्यर्थी पिछले 30 घंटे से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऊपर बारिश की परवाह किए बिना प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी टंकी पर चढ़े जबकि अन्य धरने पर बैठे। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारी मायूस नजर आए। उनका कहना है कि बधाइयों के फोन तो आ रहे हैं, लेकिन वो स्थिति के कारण उन्हें स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार सर, जैसे कि आप सभी जानते हो कि आज सुबह से इतने मैसेजेस कॉल आ रहे हैं कि नर्सेज डे की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन हम कैसे स्वीकार कर लें उन शुभकामनाओं को, जहां आज हमारी मांगों को एक तरफ दरकिनार करते हुए, हम लोगों को दरकिनार करते हुए हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। 160 दिन हमारे धरने को हो चुके हैं। 5 दिसंबर से हम लोग धरने पे लगातार बने हुए हैं। हम लोग इतने शांतिपूर्वक तरीके से हम अपने बातों को रख चुके हैं। एक नर्स होने के नाते अपना फर्ज भी निभा रहे हैं, हॉस्पिटल में अपने मरीजों की देखभाल भी कर रहे हैं और यहाँ पे आप आके अपनी मांगों को भी रख रहे हैं। लेकिन आज हमारी मांगों को बिल्कुल ऐसा समझा जा रहा है, हमें ये महसूस हो रहा है कि जो महिला दिवस हमारा मनाया जाता था, नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने जो महिला दिवस के रूप में मतलब उन्होंने जो शुरुआत करी थी नर्सेस डे की, नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने, उनको लेडी विद लैम्प कहा जाता था। 1 या 2 बजे तक हमारे लोग यहाँ पे जो बने हुए हैं, 28 घंटे लोगों को ऊपर हो गया है। और अब सरकार की जो तानाशाही है वो भी हमें देखने के लिए मिल रही है कि कह रहे हैं कि पानी भी ऊपर नहीं पहुंचाना है। तो 1 बजे तक का हम देख रहे हैं कि जो कल बात कर रहे थे कि डीजी मैडम के साथ मीटिंग है, डीजी एल के साथ उनके साथ कुछ बातें होंगी, तो 1 बजे तक हम देखते हैं। उसके बाद आंदोलन को यहीं पे और किस तरह से उग्र करना है, हमारे लोग जो अन्य प्लान कर रहे हुए हैं, अन्य जिलों में प्लान किए, वो हम उस फेज जो सेकंड है उसको स्टार्ट करेंगे। लगातार जब तक हमारी मांगों पर अमल नहीं होता है तब तक आंदोलन को और हमारी तरह इसी तरह जारी रखा रहेगा। खबर अंबाला से, जो हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने बड़ा निर्णय लेते हुए शहर के 2 प्रमुख स्थानों के नाम बदलने के निर्देश जारी किए हैं और अब सदर बाजार चौक का महाराणा प्रताप चौक और निकलसन रोड को महाराणा प्रताप सड़क के नाम से जाना जाएगा। खबर नोएडा से है, जहां पर भूमि दरों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद किसानों के मुआवजे को लेकर सवाल खड़े हो गए। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने किसानों के मुआवजे और सर्कल रेट बढ़ाने की मांग उठाई और प्रशासन को विस्तृत पत्र भेजा। विधायक का दावा है कि पिछले 4 वर्षों में आवासीय भूखंड दरों में 53% और औद्योगिक भूखंडों में 63% तक वृद्धि हुई है, लेकिन किसानों को अब भी पुरानी दरों पर मुआवजा दिया जा रहा है, जिसे उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया है। गौतम बुद्ध नगर के जो भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं,
वो अपने भूखंडों के रेट बढ़ाने के लिए स्वयं ही बोर्ड की मीटिंग करने के बाद उसे लागू कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम स्वायत्तशासी संस्थाएं और हमारे अपने नियम और उपनियम हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि किसानों के जो वर्षों से लंबित प्रकरण चल रहे हैं उन्हें वो बोर्ड में बैठक कर शासन को क्यों संदर्भित करते हैं। जब स्वायत्तशासी संस्थाएं, तो उसका निर्णय भी प्राधिकरणों को स्वयं ही लेना चाहिए। विगत दिनों में जो हकतलफी किसानों के साथ प्राधिकरणों की लाल फीताशाही की वजह से हो रही है, मैं उन्हें सचेत भी करना चाहता हूं और मशवरा देना चाहता हूं। खबर बुलंदशहर से, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर मामले आए हैं। मामला वाईवी विल्ड ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर का है, जहां पर आरोप है कि सेंटर पर आवेदकों को पहले जानबूझकर फेल किया जाता है और 5500 रुपए की रिश्वत लेकर कुछ ही देर में पास कर दिया जाता है। ये पूरा मामला महज 21 मिनट के पास फेल की प्रक्रिया को लेकर भी सवालों के घेरे में आ गया है। खबर हापुड़ से, जहां पर एक शादी समारोह के दौरान दूल्हे के स्टेज पर बेहोश होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर लड़की पक्ष का आरोप है कि दूल्हे मयंक और उसके परिवार ने दहेज में 10 लाख रुपए और स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग की थी और मांग पूरी न होने पर फेरे लेने से इनकार कर दिया गया। इसी बीच दूल्हा स्टेज पर शराब के नशे में बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद शादी टल गई। आरोप यह भी है कि बेहोशी के दौरान दूल्हा अस्पताल से जेवरात लेकर फरार हो गया। शिकायत करने पर लड़की पक्ष को जान से मारने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। घबराहट हो रही है आप ऐसे ले लो भैया, गर्मी हो रही है, किसी का भी पड़ सकता है, समझो आप। घबराहट हो रही है खबर यमुनानगर से, जहां पर सफाई और अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तेज होती जा रही। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका, नए श्रम कोड कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। कानपुर से खबर, जहां पर अपने पति को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर महिला पुलिस ऑफिस परिसर में बने मोबाइल टावर पर चढ़ गई। महिला को टावर पर चढ़ा दी पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। महिला काफी देर तक टावर पर चढ़कर हंगामा करती रही और अपने पति को सामने लाने की मांग करती रही। अरे जज साहब से हाथ जोड़िए और ठीक सुनो सुनो तो नीचे आओ तो राकेश सिंह निहार बयान देने आई थी यहाँ, तो हमको जो वकील है हमारे सरकारी तो कह रहे थे लड़की का बयान है आपकी, तो देखना भाई क्या कहेगी आगे। तो हम मान लो आए थे, लड़की उन्हीं के पक्ष में है। वही लोग रखे बहलाए फुसलाए, कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे, और कहते हम तुम्हारी लड़की नहीं रखेंगे, वरना लड़का छुटवा लो, हमारा लड़का छुटवा दो, हम तुम्हारी लड़की नहीं रखेंगे, ना कोई लिखा पढ़ी कराएंगे आपसे। और सामने की हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई है, ये कैसे हम कहीं कहाँ जाएंगे इसको लेके लड़की को, कहते हमारा लड़का छुटवा दो। कचहरी परिसर के बाहर की तरफ पुलिस कार्यालय के पीछे की तरफ एक टावर पर एक महिला चढ़ गई थी। अपने पति को जेल से छुड़ाने की उनकी मांग थी। इस पर समस्त पुलिस बल अधिकारीगण वहां पहुंचे और बातचीत कर युवती को टावर से सकुशल नीचे उतरवा लिया गया।
जो प्रकरण में जानकारी की गई और जो बातें उनके द्वारा बताई गई, उसमें सामने आया कि युवती को अपहरण का मुकदमा उनकी माताजी के द्वारा अक्टूबर 2025 वर्ष में थाना सचिंडी पर लिखाया गया था। खबर देहरादून से, जहां नर्सिंग अभ्यर्थी पिछले 30 घंटे से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोपहर बारिश की परवाह किए बिना प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी टंकी पर चढ़े जबकि अन्य धरने पर बैठे हैं। नमस्कार सर, जैसे कि आप सभी जानते होंगे आज सुबह से इतने मैसेजेस कॉल आ रहे हैं कि नर्सेज डे की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन हम कैसे स्वीकार कर लें उन शुभकामनाओं को, जहां आज हमारी मांगों को एक तरफ दरकिनार करते हुए, हम लोगों को दरकिनार करते हुए हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। 160 दिन हमारे धरने को हो चुके हैं। 5 दिसंबर से हम लोग धरने पे लगातार बने हुए हैं। हम लोग इतने शांतिपूर्वक तरीके से हम अपने बातों को रख चुके हैं। एक नर्स होने के नाते अपना फर्ज भी निभा रहे हैं, हॉस्पिटल में अपने मरीजों की देखभाल भी कर रहे हैं और यहाँ पे आप आके अपनी मांगों को भी रख रहे हैं। लेकिन आज हमारी मांगों को बिल्कुल ऐसा समझा जा रहा है, हमें ये महसूस हो रहा है कि जो महिला दिवस हमारा मनाया जाता था, नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने जो महिला दिवस के रूप में मतलब उन्होंने जो शुरुआत करी थी नर्सेज डे की, नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने, उनको लेडी विद लैम्प कहा जाता था। 1 या 2 बजे तक हमारे लोग यहाँ पे जो बने हुए हैं, 28 घंटे लोगों को ऊपर हो गया है और अब सरकार की जो तानाशाही है वो भी हमें देखने के लिए मिल रही है कि कह रहे हैं कि पानी भी ऊपर नहीं पहुंचाना है। तो 1 बजे तक का हम देख रहे हैं कि जो कल बात कर रहे थे कि डीजी मैडम के साथ मीटिंग है, डीजीएल के साथ उनके साथ कुछ बातें होंगी, तो 1 बजे तक हम देखते हैं। उसके बाद आंदोलन को यहीं पे और किस तरीके से उग्र करना है, हमारे लोग जो अन्य प्लान कर रहे हुए हैं, अन्य जिलों में प्लान किए, वो हम उस फेज जो सेकंड है उसको स्टार्ट करेंगे। लगातार जब तक हमारी मांगों पर अमल नहीं होता है तब तक आंदोलन को और हमारी तरह इसी तरह जारी रखा जाएगा। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।